पीयूसी प्रथम वर्ग के विद्यार्थी सभी मित्रों को वर्ग के लिए स्वागत करते हुए प्रथम वर्ष पीयूसी के लिए अनुक्रमणिका इस प्रकार है, यानी सिलेबस इस प्रकार है जो गद्य भाग, पद्य भाग और अपठित है। गद्य भाग में कुल मिलाकर 10 पाठ है और पद्य भाग में 2 भाग है, यानी आधुनिक कविता और मध्यकालीन कविता। आधुनिक कविता के आधार पर 5 पद्य है और मध्यकालीन कविता के आधार पर 5 पद्य है और आधुनिक कविता के आधार पर 8 पद्य है। इसके बाद अपठित भाग, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान। तृतीय सोपान के आधार पर कुल मिलाकर अपठित भाग से 6 कहानियां हैं। तो प्रथम वर्ष पीयूसी के लिए ये सभी गद्य भाग, पद्य भाग और अपठित भाग के साथ साथ व्याकरण भाग भी प्रस्तुत है। व्याकरण भाग को भी हमें देखना है। तो व्याकरण के अंतर्गत हमें वाक्य शुद्धि देखना है और रिक्त स्थान को भरना देखना है, मुहावरों को सही अर्थ के साथ जोड़कर लिखना ये भी देखना है। सूचना अनुसार बदलने के लिए हमें बताते हैं इन्हें काल परिवर्तन, वही देखना है। और तो यहाँ पर लिंग बदलना है, यानी स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग, पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। और अन्य वचन के रूप में जो प्रस्तुत है उसको भी हमें पढ़ना है। इसके बाद समानार्थक शब्द को देखना है, यानी जो एक शब्द के लिए अनेक शब्द होते हैं ना, वैसे समानार्थक शब्द को देखना है। और इसके बाद विलोम यानी विपरीतार्थ अथवा विरुद्धार्थ, तो ये सीखना है। इसके आधार पर रचना विभाग में एक अनुच्छेद देते हैं। अनुच्छेद पढ़कर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के लिए उत्तर लिखना है। जो अनुच्छेद पढ़ने के बाद उसके आधार पर 5 प्रश्न पूछते हैं, उस 5 प्रश्न के लिए उत्तर देना आवश्यक है। और इसके बाद है यहाँ पर है जो पत्र लेखन। हमें यहाँ पर 2 पत्र पूछते हैं, उनमें से एक को लिखना है। उदाहरण के लिए शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने पिता को पत्र लिखिए या मित्र को पत्र लिखिए, अथवा 4 दिन का अवकाश मांगते हुए अपने प्रधान आचार्य से पत्र लिखिए। तो ऐसे कुछ जो पत्र पूछे जाते हैं, 2 में से एक को आपको लिखना पड़ेगा। और इसके बाद जो हिंदी में अनुवाद करने के लिए पूछे जाते हैं, कन्नड़ वाक्य देते हैं, कन्नड़ से हिंदी या अंग्रेजी में हमें परिवर्तन करना है, यानी हिंदी में ही परिवर्तन करना है। कन्नड़ और अंग्रेजी देते हैं, जो कन्नड़ और अंग्रेजी को पढ़कर हमें हिंदी में अनुवाद करना है। इस तरह जो 100 अंक के लिए हमारे पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम के आधार पर हमें सब देखभाल करना है और पढ़ना है और समझना है। तो गद्य भाग के आधार पर 10 जो गद्य चुने जाते हैं। पहला प्रेमचंद से लिखित बड़े घर की बेटी है, दूसरा स्वामी विवेकानंद से लिखित युवाओं से है, और तीसरा हरिशंकर परसाई से लिखित निंदा रसा है। और उसके बाद महादेवी वर्मा से लिखित निंदा है। और शांति स्वरूप वैद्य से लिखा गया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी है। और डॉक्टर यतीश अग्रवाल से लिखित दिल का दौरा और एंजाइना, एक हृदय संबंधी और जो वैज्ञानिक पाठ भी है। और विष्णु प्रभाकर से लिखित मेरी बद्रीनाथ यात्रा यात्रा वृत्तांत भी है। इसके बाद विवेकी राय से लिखित एक नालायक पाठ भी है। और
वासुदेव शरण अग्रवाल से लिखित राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र के संबंधित कुछ तत्वों को हम देखते हैं, 3 तत्वों के बारे में बताते हैं, ऐसा भी एक पाठ है। और ओम प्रकाश आदित्य से लिखित एक रिहर्सल एकांकी है। कुल मिलाकर 10 यहाँ पर गद्य भाग के आधार पर जो 10 पाठों को अथवा गद्यों को हम देखते हैं। इसके बाद द्वितीय सोपान है। द्वितीय सोपान के आधार पर है जो पद्य भाग यानी मध्यकालीन कविताओं को देखना है। पहले मध्यकालीन कविता के आधार पर पहला पद है कि कबीरदास के दोहे। कबीरदास के दोहे को हमें पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद है तुलसीदास के दोहे। और तीसरा है जो मीराबाई के पद। और शरण वचनामृत के आधार पर अल्लम प्रभुदेव, बसवेश्वर और अक्का महादेवी से लिखित वचनों को देखना है। और जो 5वां की रीतिकालीन काव्य यानी रसखान के सवय को यहाँ पर देखना है। ऐसे कुल मिलाकर 5 पद्यों को हम मध्यकालीन कविता से देखते हैं। तो इसके बाद है आधुनिक कविता। आधुनिक कविता के आधार पर पहला जो पद है कि कुटिया में राजभवन यानी मैथिली शरण गुप्त से लिखित कुटिया में राजभवन पद को देखना है। और इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लिखित तोड़ती पत्थर कविता को देखना है। इसके बाद सुभद्रा कुमार चौहान से लिखित उल्लास कविता को देखना है। और जो इसके बाद है हरिवंश राय बच्चन से लिखित है तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, इस कविता को पढ़ना है और समझना है। और उसके बाद है प्रभाकर माधवे से लिखित है प्रतिभा का मूल बिंदु। हर एक इंसान के पास प्रतिभा होती है, लेकिन प्रतिभा का मूल बिंदु कहाँ होती है, इसको देखने के लिए हमें प्रतिभा का मूल बिंदु कविता को पढ़ना है, समझना है। और सरगु कृष्णमूर्ति से लिखित तुम आओ मन के मुग्ध मित्र यानी बाल्य से हमारे साथ रहने वाला एक मित्र दूर हो जाता है और मित्र दूर होने के बाद जो गम लगने लगती है, मित्र के बिना कैसे जीवन निभाना है, ऐसा एक जो यहाँ पर पद्य हमें मिलता है कि सरगु कृष्णमूर्ति से लिखित तुम आओ मन के मुग्ध मित्र। और इसके बाद कविता की जो राम निवास मानव से लिखित मत घबराना, जीवन में आने वाले कष्टों को देखकर जो मत घबराने के लिए यहाँ पर संदेश देते हैं कवि। और इसके बाद है कि जयंती प्रसाद नौटियाल से लिखित अभिनंदनीय नारी। तो नारी के बिना ये जो मानव जीवन ही अधूरा है, ये संसार ही जो आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि नारी ही सर्वश्रेष्ठ है। नारी के बिना संसार जो आगे बढ़ नहीं सकती। इसलिए ऐसे जो नारी के लिए अभिनंदन देते हुए कुछ विशेषता को बताने के लिए प्रयत्न करते हैं यहाँ पर कवि जयंती प्रसाद नौटियाल। ऐसे जो इन्हें गद्य भाग के पद्य भाग के आधार पर मध्यकालीन कविता और आधुनिक कविता को हम देखते हैं। इसके बाद है तृतीय सोपान। तृतीय सोपान ने अपठित भाग। अपठित भाग ने कहानियां हैं, यहाँ पर 6 कहानियों को देखना है। तो इस कहानियों में से जो पहला इन्हें जो यहाँ पर जो कहानी है कि मधुआ, जयशंकर प्रसाद लिखित मधुआ। मधुआ एक अनाथ बालक है। छोटे से बालक के मनोवैज्ञानिक कथा यहाँ पर हमें प्रस्तुत होता है। जयशंकर प्रसाद जो मनोवैज्ञानिक के रूप में इस जो गद्य के आधार पर है, इस कहानी के आधार पर हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि एक अनाथ बालक का जीवन चित्रण कैसे होता है। और जो सुबह से लेकर संध्या तक शराब पीने वाले एक शराबी के जीवन में एक लड़का प्रवेश होने के बाद किस तरह उनका जीवन बदलता है, ऐसे एक जो विषय को हम देखते हैं मधुआ कहानी के आधार पर। तो अगले एक कहानी है कि मन्नू भंडारी का शमशान। मनुष्य अपने आप से ज्यादा प्रेम करता, अपने बिना और किसी को भी प्रेम नहीं करता, सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम करता है। तो अपने स्वार्थ के लिए किस तरह औरत के जीवन को बर्बाद कर देता है।
पत्नी मरने के बाद दूसरी शादी कर लेता है, तीसरी शादी कर लेता है, चौथी शादी कर लेता है, ऐसे शादी के बाद शादी करता है। जो ऐसे एक भिन्नता को समाज में रहने वाले स्त्री और पुरुष की भिन्नता के बारे में बताते हुए शमशान कहानी में पहाड़ी और शमशान के बीच होने वाले एक संवाद को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और इसके बाद है भीष्म साहनी से लिखित एक जो कहानी की खून का रिश्ता। आज हम देखते हैं इस दुनिया में रिश्ते के जो कोई मायना नहीं रखता। जो माता पिता भाई बहन और बच्चे, माँ बच्चे पिता और भाई बहन, किसी का भी यहाँ पर रिश्ता जो उतना मायना नहीं रखता, क्योंकि सभी पैसे के पीछे भागने लगे। रक्त संबंध क्या होता है? रक्त संबंध के आगे और कुछ कोई संबंध है क्या? ऐसे कुछ जो संबंधों के बारे में खून का रिश्ता कहानी के आधार पर दर्शाने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद है कि जयप्रकाश जो कदम के लिखित शीतलहर, तो हम देखते हैं शीतलहर से कैसे लोग तड़पते रहते हैं। एक तरफ बड़े बड़े आलीशान बंगले में आराम सोने वाले लोग हैं, दूसरे तरफ जो कंबल भी नहीं है ओढ़ने बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए, और जो कपड़े भी नहीं है, ऐसे नंग दड़ंग जो लड़के और पुरुष स्त्री फटे हुए कपड़े को पहनकर कैसे जो रास्ते में ही फुटपाथ में ही सो जाते हैं, ऐसा एक चित्र को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद है कि सुशीला जो टैगोर से लिखित शिलिया एक निम्न जाति की लड़की है, जो नीच कुल कहलाने वाले एक जाति में उत्पन्न होने के बाद किस तरह वो लड़की अपने अपमान को सहन कर बड़े स्थान पर पहुंच जाती है। हम आज भी देखते हैं कि जो इस समाज में जाति भेदभाव है, जो दुनिया में सिर्फ एक ही जाति है, मानव जाति, लेकिन लोग समझते नहीं हैं और सिर्फ जाति पाति के आधार पर अपने जीवन को बर्बाद करने लगे। ऐसे ही एक कहानी है शिलिया के जीवन में होने वाले दर्दनाक जो घटनाएं, उसी दर्दनाक घटना के कारण से किस तरह उनका जीवन बदलता है, समस्या के विरुद्ध वो लड़ने लगती है, और किस तरह जो एक एक सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ जाती है और ऊंचे स्थान पर जो पहुंच जाती है। ऐसे उनका जीवन चित्रण है शिलिया के आधार पर। तो अंतिम एक जो कहानी है और अमरकांत से लिखित दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन, इस कहानी के आधार पर हम देखते हैं कि जो एक वक्त खाना खाने के लिए कितना यहाँ पर संघर्ष है। तो हम देखते हैं एक तरफ ऐसे महामारी है, आज के समाज में हम देखते हैं, आज के समय में हम देखते हैं एक तरफ महामारी, दूसरी तरफ जो प्रवाह बढ़ने लगी है और लोग अपने काम खो चुके हैं। अनेक ऐसे संकट में पड़कर आज भी एक वक्त खाना खाने के लिए कितना लोग तड़पने लगे हैं। ऐसे ही एक वक्त खाना खाने के लिए भी तड़पने लगे परिवार का चित्रण है। किस तरह माँ अपने पति को खिलाती है, अपने बच्चों को खिलाती है और स्वयं खाने के लिए बैठ जाती है, तब फिर से अपने परिवार का याद आकर वो जो इन्हें बचे हुए आहार को भी त्यागना चाहते हैं। दोपहर का भोजन के आधार पर मनुष्य के जीवन में होने वाले कुछ संघर्षों को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस तरह जो हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर प्रथम सोपान प्रतिभाग है, द्वितीय सोपान प्रतिभाग है और प्रतिभाग में दो भाग हैं, मध्यकालीन कविता और आधुनिक कविता, और तृतीय सोपान के आधार पर प्रतिभाग है, इसमें कहानियां, इन्हें कुल मिलाकर 6 कहानियां हैं। इस तरह जो हम अनुक्रमणिका के आधार पर गद्यभाग, पद्यभाग और अपठित भाग देखते हैं। और उसके बाद व्याकरण भाग है। व्याकरण भाग के आधार पर प्रथम पीयूषी में क्या क्या सीखना है और कितने कितने अंक यहाँ पर है, ये सभी हम अगले अवधि में देखेंगे।